मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इसके अंदर क्या हुआ, ये 9 जुलाई को आने वाला वीडियो का पेपर और 22 जुलाई इसको रीट को आने वाला पेपर और इसी तरह से सभी एग्ज़ाम के लिए इसके अंदर के भिन्न और फ्रैक्शन है वो अपने पास इसके अंदर का टॉपिक है, उसके ऊपर के कुछ अपने पास इसके अंदर का इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं छोटी छोटी क्लासें बना के इसके अंदर का ये पूरा सिलेबस इसके अंदर का पूरा कराने का आप लोगों का मैं इसके अंदर का प्रयास करूँगा। तो मैं अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर आप लोग इसके अंदर का ये इसके अंदर का हमें थोड़ा सहयोग करेंगे और इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे यूट्यूब के माध्यम से जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़ के और इसके अंदर के सभी को इसके अंदर का शेयर करेंगे ताकि सभी को इसका लाभ मिले और हमारा भी इसके अंदर का थोड़ा मनोबल है वो इसके अंदर का ये बढ़ता रहे। और आपको और किसी भी तरह की इसके अंदर क्या होगी समस्या आती है या किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने पास अगर आपको डिस्कस करना हो तो इसके अंदर का हमारे साथ में इसके अंदर शेयर कीजिए। मैं हर तरह की इसके अंदर के संभव कोशिश करूँगा कि आपके साथ में इसके अंदर के वो शेयर कर पाऊँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 सबसे पहले ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इसके अंदर का अपने पास भिन्न वाले टॉपिक के ऊपर अपने क्वेश्चन के अंदर के ये अपने पास में पहुँच पाएँ। तो 1 से शुरू होने वाली जो संख्याएं होती है, जो काउंटिंग नंबर्स होती हैं, तो ये संख्याएं जो होती है वो अपने पास इसके अंदर क्या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब इसी टाइप से जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह की जो संख्या होती है वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, इसको होल नंबर्स बोलते हैं। ये पूर्ण संख्याएं या अपने पास इसके अंदर क्या होल नंबर्स कहलाती हैं। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या हुआ, 0 के साथ में इसके अंदर क्या जो पॉजिटिव संख्याएं हैं उसके साथ ही साथ अगर नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं हमारे पास में 0 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्याएं चलती हैं। इस तरह से माइनस की संख्या भी चलती है, -1 -2 -3 -4 -5 ये जो संख्या होती है इस संख्याओं को हम पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। ये अपने पास इसके अंदर के पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाते हैं। ये अपने पास इसके अंदर के पूर्णांश या इसके अंदर इंटीजर कहलाते हैं। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, देखिए P/Q टाइप की जो संख्या है, P/Q टाइप की जो संख्या है, ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। P/Q टाइप की संख्या है, अंश के अंदर संख्या है, ऊपर वाली जो संख्या है उसको अंश बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या उसके अंदर गैर कहलाती है ये डिनोमिनेटर। ये अंश न्यूमरेटर कहलाता है, हर है वो इसके अंदर का डिनोमिनेटर कहलाता है। अब P और Q अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पे अपने पास P और Q है वो अपने पास इसके अंदर क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स होने चाहिए। परंतु इसके अंदर क्या हुआ, तथा ये जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे भाग देते हैं वो संख्या शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। जिससे डिवाइड करते हैं वो संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली संख्या शून्य हो सकती है, नीचे वाली संख्या शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की जो संख्या होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये परिमेय संख्याएं या इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। 1 से जो शुरू होती है, जो अपने काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको अपने पास में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इसी टाइप से जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहलाती हैं। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या है, 0 और प्लस के अंदर और माइनस में दोनों में संख्याएं चलती हैं। 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 इसमें बटे में संख्या नहीं आनी चाहिए। इन तीनों के अंदर किसी में भी बटे में संख्या नहीं है। अब आपके पास इसके अंदर क्या बटे में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बटे में हमारे पास इसके अंदर क्या सिर्फ अपने 1 का भाग दे सकते हैं। तो ये जो संख्या होती है वो पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाती हैं। अब इसी तरह से P/Q रूप की संख्याएं, P/Q रूप की जो संख्या है जिसके अंदर क्या होगा, जहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या है P और Q है वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये अपने पास इसके अंदर का पूर्णांक है। इसका मतलब P और Q का मान इसमें से कोई भी मान हो सकता है। P और Q का मान इसके अंदर का कोई भी मान हो सकता है, परंतु इसके अंदर एक जहाँ P और Q अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का पूर्णांक है, परंतु इसके अंदर एक शर्त क्या है कि Q है वो अपने पास इसके अंदर का जिससे भाग देते हैं वो चीज़ शून्य नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो संख्या होती है वो हमारे पास में संख्या जो होती है उसको हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कह देते हैं। इस चीज़ को परिमेय संख्या या अपने पास इसके अंदर का रेशनल नंबर कह देते हैं। अब देखिए इसके अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के साथ में इसके अंदर का मैं ये टॉपिक के ऊपर पहुँच रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर के क्लियर हो।
अब देखिए P बटे Q टाइप की संख्या है, जहां P तथा Q अपने पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर्स, तथा ये जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे भाग देते हैं, वो चीज शून्य के बराबर नहीं हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके टॉपिक पर आ रहा हूं। P बटे Q टाइप की जो संख्या है, जहां P और Q अपने पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स है, और बटे की जो संख्या जिससे भाग देते हैं वो संख्या अपने पास इसके अंदर अगर शून्य के बराबर नहीं हो, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, भिन्न संख्याएं कहलाती है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या, पहले मैंने जैसे लिखा था P बटे Q टाइप की जो संख्या है, और P और Q अपने पास इसके अंदर क्या, क्वेश्चन के अंदर क्या था, इसके अंदर क्या यहाँ पे पूर्णांक था। P और Q अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या पूर्णांक था, तो P और पॉन Q, P और Q अपने पास इसके अंदर क्या पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, और Q 0 के बराबर नहीं है, ये प्रीमियर संख्या है। तो इसका मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा, P बटे Q टाइप की संख्या और P बटे Q टाइप की संख्या दोनों संख्या सेम है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, प्रीमियर संख्या है, और भिन्न के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है। P बटे Q टाइप की जो संख्या है, इसके अंदर P और Q दोनों क्या है, होल नंबर्स है। होल नंबर्स का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या है, ये P और Q का मान क्या है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, परंतु इसके अंदर बटे वाली संख्या वो इसके अंदर क्या 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब P का मान क्या है, ये अपने पास इसके अंदर क्या 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और Q का मान है उसके अंदर क्या 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 इस टाइप की संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या P का मान है उसके अंदर क्या 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी जो सारी संख्याएं P और Q के अंदर वो अपने पास क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक का अपने पास क्या है, धनात्मक पूर्णांक कह दीजिएगा, या अपने पास इसके अंदर क्या इनको प्राकृत संख्या कह दीजिएगा। P बटे Q टाइप की संख्या, जब इसके अंदर क्या होगा, P तो अपने पास क्या 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है 0 शामिल होता है, और 1 2 3 4 धनात्मक अपने पास क्या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को अपने क्या कहते हैं, अपने प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 0 1 2 3 4 P का मान इसमें से कुछ भी हो सकता है, परंतु Q का मान है उसके अंदर क्या 0 को छोड़ के कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पूर्ण संख्या हो। 0 को छोड़ के जो पूर्ण संख्या होती है वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों मान क्या धनात्मक है, ऊपर वाला मान 0 हो सकता है, नीचे वाला मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की हमारे पास जो संख्या आएंगी वो हमारे पास क्या भिन्न, या अपने पास इसके अंदर क्या ये फ्रैक्शन को व्यक्त करेंगी, वो अपने पास इसके अंदर के भिन्न को या अपने पास इसके अंदर के फ्रैक्शन को अपने पास इसके अंदर व्यक्त करेंगी। और हमारे पास इसके अंदर क्या कोई भी जो पूर्ण संख्या है उसका जो पार्ट होता है, उसका जो हिस्सा होता है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। किसी भी संख्या का जो पार्ट होगा, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक संख्या उसके अंदर क्या हुआ, इसका हिस्सा है, उसके अंदर क्या उसका आधा हिस्सा है, या 1/3 हिस्सा है, या 1/4 हिस्सा है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या भिन्न को व्यक्त करता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या भिन्न और अपने पास इसके अंदर क्या होगा प्रीमियर संख्या, दोनों के अंदर मैंने अंतर आपके साथ में शेयर किया है। इसमें P बटे Q टाइप की संख्या, P बटे Q टाइप की संख्या, यहाँ पे P और Q क्या पूर्ण संख्या है, और बटे वाली संख्या है वो शून्य के बराबर नहीं है। और हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, P बटे Q टाइप की जो संख्या है जिसमें P और Q अपने पास इसके अंदर क्या ये पूर्णांक है, और बटे वाली जो संख्या है वो शून्य के बराबर नहीं है, तो वो जो संख्या वो तो हमारे पास क्या होगी, प्रीमियर संख्या होगी, और वो ये संख्या जो आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, हमारे पास में भिन्न संख्या को व्यक्त करेगी। तो ये इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या भिन्न की अपने पास इसके अंदर क्या मैथमेटिकली डेफिनेशन या इसकी परिभाषा है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर क्या थोड़ा सा बेसिकली अपने पास इसके अंदर क्या ध्यान देने की जरूरत है कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास भिन्न जो है, भिन्न अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव नहीं होता है। भिन्न हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, भिन्न जो संख्या होंगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। भिन्न अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या भिन्न है वो इसके अंदर क्या 0 भी हो सकता है, और इसके अंदर क्या होगा पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे 2 आ गया तो 2 के अंदर अपनी ओर से क्या 1 का भाग दे सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या इस टाइप की जैसे कोई भी संख्या आ गई है, या इसके अंदर क्या 2 बटे अपने पास इसके अंदर क्या 7 आ गया, किसी भी टाइप की संख्या लिख ले, तो हमारे पास इसके अंदर क्या इस तरह की जो संख्या आएंगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या भिन्न को व्यक्त करेगी। इसका मतलब इसके अंदर ऋणात्मक मान नहीं होगा, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और परिमेय संख्या जो होगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ऋणात्मक हो सकती है। परिमेय संख्या वो अपने पास इसके अंदर का रेशनल नंबर है, उसके अंदर क्या ऊपर वाली संख्या नेगेटिव हो सकती है, नीचे वाली संख्या नेगेटिव हो सकती है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या परिमेय संख्या उसके अंदर क्या ऋणात्मक हो सकती है।
भिन्न हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और जीरो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का भिन्न भी है, जीरो अपने पास इसके अंदर का भिन्न भी है, तो जीरो बटे में एक बराबर क्या होगा, जीरो हो गया, या जीरो बटे दो बराबर जीरो हो गया। तो जीरो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में भिन्न भी है, और जीरो हमारे पास इसके अंदर क्या प्रीमिय संख्या भी है, जीरो बटे में एक बराबर जीरो। तो इसका मतलब जीरो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, तो जीरो है, या अपने पास इसके अंदर अंश और दोनों अगर धनात्मक है, दोनों अगर धनात्मक है, और धनात्मक इस तरह की संख्या होनी चाहिए, ये अपने पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब पी का मान अपने पास इसके अंदर क्या है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। हर वाली जो संख्या वो जीरो को छोड़ के इसके अंदर क्या कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 हो सकती है। ये इसके अंदर क्या है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 रूट के अंदर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये चीज़ अपने को इसके अंदर क्या सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है। और अपने पास इसके अंदर क्या है, इसका मतलब भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और प्रीमिय संख्या के अंदर पी बटे में क्यू टाइप की संख्या है, पी और क्यू अपने पास इसके अंदर का इंटीजर या अपने पास इसके अंदर के पूर्णांक हो गए, और क्यू जिसके अंदर का जिससे डिवाइड करता है वो संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या भिन्न है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगी कभी भी। प्रीमिय संख्या वो अपने पास इसके अंदर का ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। और एक इसके अंदर क्या होगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज अपने पास इसके अंदर का आपको ध्यान और रखनी है। ये कंडीशन मैं साइड के अंदर लिख देता हूं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं हो। अब भिन्न जो है, तो इसके अंदर क्या सारे के सारी अपने पास इसके अंदर क्या भिन्न होती है, तो सभी भिन्न जो संख्या होंगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगी, प्रीमिय संख्या होंगी। सभी भिन्न संख्याएं जो होगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, प्रीमिय संख्या होंगी। सभी भिन्न है वो प्रीमिय संख्या होंगी। परंतु इसके अंदर क्या होगा, प्रीमिय संख्या है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि इसके अंदर क्या वो भिन्न हो। आवश्यक नहीं है कि वे सभी भिन्न संख्याएं हों। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का किसी भी टाइप का अपने पास इसके अंदर का भिन्न ले लिया गया, जैसे इसके अंदर का 2/3 ले लिया है, 5/7 ले लिया है, 8/3 ले लिया है, 0 ले लिया है। ये सारी की सारी क्या भिन्न संख्या है, और ये सारी की सारी क्या प्रीमिय संख्या भी है, भिन्न भी है प्रीमिय संख्या भी है। परंतु अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप की अगर अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी संख्या लेते हैं, देखिए 2/3 है, 5/3 है, ये प्रीमिय संख्या है। परंतु -2/3 है, वो अपने पास इसके अंदर क्या ये भिन्न भी है, ये भिन्न भी है, प्रीमिय संख्या भी है, भिन्न भी है। परंतु ये प्रीमिय संख्या है, भिन्न नहीं है। -2/3 है, वो अपने पास इसके अंदर क्या प्रीमिय संख्या है, भिन्न नहीं है। इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये डिफरेंस अपने पास इसके अंदर क्या ये चीज होगी, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पी बटे क्यू टाइप की जो संख्या है, पी बटे क्यू टाइप की जो संख्या है, जिन संख्याओं के अंदर पी बटे क्यू टाइप की संख्या है, पी बटे क्यू टाइप की संख्या है, जहां पी तथा क्यू इसके अंदर पूर्ण संख्या है, और क्यू है वो इसके अंदर क्या होगा, 0 के बराबर नहीं है, जिससे भाग देते हैं वो संख्या 0 के बराबर नहीं है। ये संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। और प्रीमिय संख्या अपने पास इसके अंदर क्या होती है, प्रीमिय संख्या के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था पी बटे क्यू, और जहां इसके अंदर क्या होगा, पी तथा क्यू है वो अपने पास इसके अंदर क्या होंगी, ये पूर्णांक, पूर्णांक मतलब ये ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। और इसके अंदर क्या होगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो 0 के बराबर नहीं हो, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो प्रीमिय संख्या कहलाती है। बस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है, क्यू तो दोनों में 0 के बराबर नहीं होगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। और ये पी बटे क्यू दोनों अपने पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्या होंगी, 0 के बटे वाली संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। और पी बटे क्यू टाइप की संख्या जहाँ पे पी और क्यू अपने पास इसके अंदर पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इसके अंदर इन दोनों में से किसी का मान भी क्या है, 0 और प्लस माइनस हो सकता है। इसका मतलब पी का मान हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 0 1 2 3 4 डैश 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 -1 -2 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। परंतु क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान जो लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये पी का मान ये हो सकता है, क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। जिससे भाग देते हैं वो चीज़ इसके अंदर क्या शून्य नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे पी का मान क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या पी का मान जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये इसके अंदर क्या 0
1 2 3 इस तरह कोई मान हो सकता है। और क्यू का मान इसके अंदर क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा इसके अंदर का कोई भी अपने पास का धनात्मक पूर्णांक या इसके अंदर का प्राकृत संख्या अपने पास में हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इस तरह की जो संख्या आएंगी वो हमारे पास इसके अंदर के भिन्न को निरूपित करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अंदर का भिन्न अपने पास इसके अंदर क्या होगा, किस तरह से अपने पास इसके अंदर का ये अपने छठी क्लास के अंदर का स्टार्ट होता है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारे पास में इसके अंदर देखिए 3 तरह की इसके अंदर का हमारे पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का भिन्न आती है। एक तो इसके अंदर आती है उचित भिन्न, फिर इसके अंदर आती है अनुचित भिन्न, और फिर इसके अंदर आती है अपने पास इसके अंदर का मिश्र भिन्न। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और ये इसके अंदर क्या होगा, मिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो अगर आपने पास इसके अंदर क्या है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, अंश है, वो उसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाली संख्या को अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली जो संख्या है उसके अंदर हर या डिनोमिनेटर कहलाती है। ऊपर वाली संख्या अगर अपने पास इसके अंदर अगर छोटी है, ऊपर वाली संख्या अपने पास अगर छोटी है, तो इस तरह की जो अपने पास इसके अंदर का जो भिन्न आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न कहलाती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, P बटे Q उचित भिन्न को व्यक्त कब करेगी। P बटे Q अपने पास में उचित भिन्न को व्यक्त कब करेगी, जब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, P का मान क्या होगा, Q से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ऊपर वाला मान छोटा होना चाहिए, तो P का मान Q से इसके अंदर क्या होगा, छोटा होगा। तो उचित भिन्न किस स्थिति के अंदर होगी, जब ऊपर वाला मान है वो अपने पास इसके अंदर के नीचे वाले मान से छोटा होगा। देखो सबके अंदर क्या होगा, 3/5, 1/2, 5/7। तो ये अपने पास इसके अंदर मान जो आएगा वो इसके अंदर का उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न को, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अनुचित भिन्न के अंदर क्या होता है, ऊपर वाली जो संख्या वो नीचे वाली संख्या से ये बड़ी होती है, या इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या आपकी एक जैसी होती है। तो अंश है वो इसके अंदर क्या होगा, या तो इसके अंदर क्या हर से बड़ा हो, या अपने पास इसके अंदर के ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो। अंश है वो इसके अंदर का हर से इसके अंदर या तो बड़ा होना चाहिए, या इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर के दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी संख्या में समय का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर अपने पास इसके अंदर अगर 1 आ जाता है तो इस तरह की अगर स्थिति आती है कि ऊपर वाली संख्या अगर इस संख्या से अगर बड़ी है, या अपने पास इसके अंदर का ऊपर वाली संख्या इसके अंदर का हर के अपने पास अगर बराबर होती है, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको व्यक्त करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, P बटे Q दे दिया आपने उनको क्वेश्चन के अंदर, तो P बटे Q दे दिया। अब ये अगर अनुचित भिन्न को व्यक्त करेगी तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर अगर कंडीशन पूछ ली जाए तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो संख्या आएगी P, वो अपने पास इसके अंदर का Q से क्या होगी, बड़ी होगी। ये संख्या इससे इसके अंदर का बड़ी होगी, और P अपने पास इसके अंदर क्या होगा, Q अपने पास इसके अंदर का इसके बराबर भी हो सकती है। दोनों संख्या आपकी एक जैसी हो तो भी हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अनुचित भिन्न होगी। और अपने पास इसके अंदर का ये संख्या अगर इससे बड़ी है तो इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर अनुचित भिन्न होगी। इसका मतलब हमारे पास ये जो संख्या है उसके अंदर क्या होगी, इस संख्या से या तो इसके अंदर बड़ी हो या इसके बराबर हो। अगर दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं तो फिर इस स्थिति के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का इस ऑप्शन को इसके अंदर का सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ बराबर होने की स्थिति के अंदर ही अनुचित भिन्न नहीं है, ये संख्या इससे बड़ी होगी या इसके अंदर का इसके बराबर होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न को रिप्रेजेंट करती है। और मिश्र भिन्न, अब देखो ऊपर वाली संख्या इसके अंदर का इससे बड़ी है, तो जैसे 7 3 से बड़ा है तो इसके अंदर 7 में 3 का भाग दे दिया, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर भाग गया, तो 3 2 से ही अपने पास इसके अंदर का 7/3। इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, 2 से 1/3 लिख देंगे। तो 2 से 1/3 या 2 and 1:3 बोलते हैं इसको। ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है तो जैसे ये दोनों संख्या अगर एक जैसी है जब, तो हम अपने पास मान क्या आएगा, 1 आएगा। और ऊपर वाली संख्या अगर इससे बड़ी है तो इसके अंदर हमारे पास क्या 7 में 3 का भाग दिया, तो इसके अंदर क्या भाग देंगे अपने पास इसके अंदर दिखाएंगे, तो 7/3, तो 2 से 1/3। इस प्रकार की जो संख्या आती है ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाती है, इसका ये प्लस ये, इसका मतलब हमारे पास ये मिश्र भिन्न होगी। तो इसका मतलब 2 तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये तो इसके अंदर का अनुचित भिन्न होगी। और 1/3 ऊपर वाली जो संख्या है वो हमारे पास इसके अंदर का ये संख्या इससे छोटी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ये क्या होगी, उचित भिन्न होगी।
उचित और अनुचित दोनों भिन्नों का अपने पास इसके अंदर का योग करेंगे तो वो हमारे पास इसके अंदर का मिश्रित भिन्न या मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन ये इसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, कोई भी अनुचित उचित भिन्न है, उचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में व्यक्त नहीं कर सकते। तो अनुचित भिन्न है, ऊपर वाली संख्या अगर इससे बड़ी है तो इसके अंदर क्या होगा, इसको मिश्रित भिन्न के अंदर व्यक्त किया जा सकता है। या इसी टाइप से अगर मिश्रित भिन्न है, इसको अगर अपने पास अनुचित भिन्न के अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर अगर व्यक्त करना है तो इस टाइप की अगर अपने पास इसके अंदर अगर कोई भी स्थिति आ गई है, जैसे हमारे पास 5 से ही 2/3 आ गया है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, पहले 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17/3। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह की स्थिति होगी, ये तो मिश्रित भिन्न है और ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह की अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी स्थिति आती है तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वो आपके साथ में इसके अंदर क्या कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या मैं लगातार आपके साथ में इसके अंदर वीडियो बना के इससे संबंधित बहुत सी अच्छी इंपॉर्टेंट इसके अंदर का शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपके सारे के सारे मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रिजल्ट और लेता हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। या आप इसके अंदर क्या हुआ, एक दूसरे के साथियों के साथ में इसके अंदर के इस चीज़ को आप शेयर भी कीजिएगा। और इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए जैसे 2/3 और 3/4 है, जैसे छोटी क्लासों के अंदर ये चीज़ आती है, छोटी क्लास के बच्चे हैं उसके अंदर का इस चीज़ को देख सकते हैं, ये 6th क्लास के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं सब चीज़ें जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बढ़ाऊंगा कल, तो उसके अंदर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर 99% हर एक एग्जाम के अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर का एक छोटा सा इसके अंदर का मैं स्टेप ले रहा हूँ। अब जैसे इसके अंदर 2/3 और 3/5 के अंदर अपने पास इसके अंदर पूछ लिया गया कि अपने पास इसके अंदर क्या कौन सी विधि है वो अपने पास इसके अंदर अगर बड़ी है तो कौन सी विधि इसके अंदर बड़ी है, तो सबसे सिंपल तरीका है इस संख्या को इससे गुणा कर दीजिएगा। तो इसको इससे 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। तो 8 से 9 बड़ा है तो इसका मतलब 9 इससे बड़ा है, तो हमारे पास इसके अंदर का निशान क्या है, इस साइड के अंदर आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर का 2/3 आ गया, 3/4 आ गया। अब इसके अंदर का ये अपने पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो हमारे पास ये 8 आ गया, यहाँ पे अपने पास 9 आ गया। तो इसका ये संख्या इसके अंदर क्या होगी, इससे बड़ी आ जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए जैसे इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या 1/2, 1/3 और 2 अपने पास इसके अंदर 5 या इसके अंदर क्या 2/3 इस तरह का कोई भी मान ले लिया। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, इसको अपने को बढ़ते या घटते क्रम में अगर आपको व्यक्त करना है, इसको बढ़ते या घटते क्रम में अगर आपको व्यक्त करना है, तो बढ़ते या घटते क्रम में व्यक्त करना है तो सबसे पहले देखिए ये जैसे 2 संख्या ली आपने, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4 आ गया। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। तो या तो 3 आ रहा है, इन दोनों संख्याओं को ले रहा हूँ मैं पहले, तो 2 को 2 से गुणा किया तो अपने पास इसके अंदर का 4 आ गया। 3 को 1 से गुणा किया तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर 3 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 4 है वो 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2/3 है वो अपने पास इसके अंदर का 1/2 से क्या होगा, बड़ा हो गया। तो बड़े वाली संख्या को मैं इधर लिख रहा हूँ, छोटे वाली संख्या को मैं अपने पास में इस साइड के अंदर लिख रहा हूँ। अब इसी टाइप से देखिए इन दोनों संख्याओं को अपने पास कंपेयर कीजिएगा। इन दोनों संख्याओं को कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 2/3, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया। इन दोनों संख्याओं को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो 2 को 3 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना आ गया, अपने पास इसके अंदर 6 आ गया। 5 को 2 से गुणा किया तो अपने पास 10 आ गया। अब ये संख्या बड़ी है तो इसका मतलब 2/3 है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसका मतलब ये जो संख्या है इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के अंदर तो ये संख्या बड़ी होगी, इन दोनों संख्याओं में तो ये 2/3 है वो इसके अंदर का इस संख्या से बड़ी होगी। अब इसी टाइप से अपने पास क्या देखिए, ये जैसे दोनों संख्या लेते हैं तो 2/3 और 2/5, तो इसको इससे गुणा करेंगे 6 आएगा, इसको इससे 2 गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 10 आएगा। इसका मतलब हमारे पास 2/5 है वो अपने पास इसके अंदर का 2/3 से इसके अंदर क्या होगा, 2/3 है वो इसके अंदर का बड़ा है और 2/5 छोटा है। या इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2/5 और 2/3 से इसके अंदर क्या होगा, छोटा होगा। 2/5 है वो छोटा है 2/3 से। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का ये चीज़ अपने को देखनी है कि 2/3 है उसके अंदर का इससे ये संख्या भी छोटी है और इसके अंदर का इससे ये संख्या भी छोटी है। तो ये जो दोनों संख्या है 2/3 से जो छोटी है, इन दोनों संख्याओं के आपस में फिर वापस तुलना कर देंगे। तो इन दोनों संख्याओं की आपस में इसके अंदर तुलना करेंगे तो 1/2 और 2/5 इन दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे। तो इसको देखो 2 को 2 से गुणा किया तो अपने उसका 4 आ गया।
5 को 1 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसको गुणा किया तो अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब 1/2 बड़ा है और 2/5 अपने उसका क्वेश्चन के अंदर का छोटा हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का देखिए ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, 2/5 है, 2/3 से ये संख्या भी छोटी है, 2/3 से 1/2 भी छोटी है, 2/5 भी छोटी है। और परंतु इसके अंदर क्या होगा, 1/2 बड़ी है, 2/5 है वो अपने उसके प्रश्न के अंदर का छोटी है। तो 2/5 है वो अपने पास इसके अंदर का प्रश्न के अंदर छोटी है और 1/2 बड़ी है। तो इसका मतलब 2/5 आएगा उसके अंदर का इस साइड के अंदर आ जाएगा, ये साइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास का जो क्रम आएगा इसका बढ़ता क्रम ही हो जाएगा। अगर आपको इसका घटता क्रम पूछा जाए तो इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिख लेंगे, फिर इससे छोटी संख्या लिख लेंगे और फिर इसके अंदर क्या होगा, इससे अपने पास छोटी संख्या लिख लेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसमें पेपर के अंदर क्या है, इसको बढ़ते क्रम में भी पूछा जा सकता है, इसको घटते क्रम में भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्या अपने को 3 बिन भी दी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बिन दी जाती है, उससे ज़्यादा बिन देते नहीं है कंपटीशन के अंदर। 3 बिन या अपने पास इसके अंदर का 4 बिन देके इस तरह का प्रश्न अपने पास इसके अंदर का कम्पिटिटिव पॉइंट से निश्चित तौर के ऊपर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो अपने पास वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपके 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको हर तरह के क्वेश्चन इसके अंदर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तो इसके अंदर का ये स्थिति आई है, तो यहाँ पे सबसे छोटी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास क्या ये लिस्ट सबसे छोटी अपने पास अगर भिन्न पूछ लें, फ्रैक्शन पूछ लें तो इसके अंदर का आंसर आप ये लिखेंगे। और सबसे बड़ी अगर अपने पास इसके अंदर का भिन्न पूछेंगे इन तीनों में से तो इसके अंदर का हमारे पास इसके अंदर का 2/3 हो जाएगी। इसको बढ़ता क्रम पूछेंगे तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, बढ़ता क्रम होता है, इसको आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और घटते क्रम में लिखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या पहले, उससे छोटी संख्या उसके बाद में, और सबसे छोटी संख्या अपने पास इसके अंदर का वो इसके बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर या इसके अंदर अवरोही क्रम कहलाता है। अब अगर अपने पास इसके अंदर का देखिए 1/2 और 2/3 और अपने पास इसके अंदर क्या होगा 2/5। यहां पे देखिए एक इसके अंदर का दूसरा इसका रूल और है, जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से इसके अंदर का प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2, 2/3, 2/5, ये हमारे पास 2, 3 और 5 आ गया है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका मतलब 2, 3 और 5 किसके पाड़े में आता है, सबसे पहले वो संख्या अपने को 2 के पाड़े में, 3 के पाड़े में और 5 के पाड़े में। तो 2, 3 और 5 के पाड़े में सबसे पहले अपने पास इसके अंदर क्या कौन सा अंक आता है, सबसे पहले अंक आएगा वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका लेस है या लघुत्तम समाप पढ़ते हैं या इसका एलसीएम कहलाता है। तो 2, 3 और 5 के पाड़े के अंदर अपने पास इसके अंदर जब लिखेंगे तो सबसे अपने पास इसके अंदर क्या पहले कौन सी संख्या आती है, तो 2 का पाड़ा लिखेंगे, 3 का पाड़ा लिखेंगे, 5 का पाड़ा लिखेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, देखिए ये सारी संख्या क्या है, 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जब अपने पास ये जैसी संख्या आएगी 2, 3 और 5 तो इसके अंदर क्या होगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 2, 3, 5 तीनों संख्या अभाज्य संख्या है और तीनों अगर अभाज्य संख्या होती है तो इसका एलसीएम क्या होता है, इन तीनों के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या, ये जो संख्या है इसको 30 बनाने के लिए, इसको 30 बनाने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, 15 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसको 30 बनाने के लिए इसके अंदर क्या होगा, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो इसके अंदर क्या हुआ, ये 1/3, इसको मैं समझाने के लिए इसके अंदर क्या ये पूरा लिख रहा हूँ, 15 से ऊपर नीचे गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 15 में अपने पास इसके अंदर कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये जो 2/3 है इसको अपने पास इसके अंदर के बटे में जो संख्या है, हर वाली जो संख्या है उसको एलसीएम के बराबर बनाने के लिए, एलसीएम से बराबर बनाने के लिए इसके अंदर का 10 से गुणा किया, इसको भी 10 से गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 20/3। अब इसके अंदर क्या 2/5, इसको 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, 30 आएगा। तो 30 बटे में अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 12। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर ये इस तरह की स्थिति बनी है। अब देखिए इसके अंदर हर के अंदर जो संख्या है उसके अंदर एक जैसी आ गई है, हर की संख्या अपने पास इसके अंदर एक जैसी आ गई है। तो हर की संख्या अगर एक जैसी आ गई है तो इनमें अंश में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये इसके अंदर क्या 12/30 है। फिर इसके अंदर क्या देखो, इससे बड़ी संख्या हमारे पास इसके अंदर कौन सी है, ये 15/30 है। और फिर इसके बाद में इसके अंदर का इससे बड़ी संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या 20/30 है। तो ये जो संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अगर 1/2 में अगर किसी भी प्राकृत संख्या से ऊपर नीचे सेम संख्या से अगर गुणा किया जाता है तो ये संख्या और ये संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसको तुल्य भिन्न कहा जाता है, इसको तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसी तरह से 2/3 है, इसको एक जैसी संख्या से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 10 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये संख्या क्या होगी, इस संख्या की क्या होगी, तुल्य होगी, ये तुल्य भिन्न होगी है।
या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसको 6 से ऊपर नीचे गुणा किया तो इसके अंदर नीचे वाली संख्या सबके अंदर एक जैसी बना दी, तो इसके अंदर क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 12/30 है। फिर इससे बड़ी संख्या अपने पास इसके अंदर कितना है, 15/30 है। और फिर इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20/30 है, क्योंकि नीचे वाली संख्या एक जैसी है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये संख्या किसके बराबर है, 2/5 के बराबर है। अब इसी तरह से 15/30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। और इसी तरह से इसके अंदर 20/30 अपने पास इसके अंदर क्या 2/3 के बराबर है। तो ये इसके अंदर क्या होगी, ये जो दी हुई संख्या है उन संख्याओं का हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये बढ़ता क्रम होगा, ये इसका आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद में इसको लिखेंगे, फिर इसके अंदर के इसको लिखेंगे। और आपको सबसे अगर छोटी या सबसे बड़ी बीन अगर पूछी जाती है तो सबसे छोटी बीन तो हमारे पास इसके अंदर ही होगी और सबसे बड़ी बीन अपने पास इसके अंदर ये होगी। और इसको अगर आप शॉर्ट के अंदर और ज़्यादा इसको शॉर्ट के अंदर करना चाहें तो इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं कि 1/2, 2/3 और 2/5 ये 3 संख्या आपको दी है। तो अगर छोटी संख्या आती है तो इसके अंदर क्या, इस मेथड से क्वेश्चन को हल करना अपने पास इसके अंदर क्या ईजी रहता है। तो इसके अंदर क्या है, छोटी संख्या है, अगर हर के अंदर जो संख्या है वो अगर छोटी संख्या है तो इसका जो एलसीएम है उससे सबको गुणा कर दो। ये नीचे वाली संख्या 2, 3 और 5 है, इन सब का जो एलसीएम होता है उसके एलसीएम से इसके अंदर प्रत्येक पद को गुणा कर दो। इसको काट के हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आएगा, 15 आएगा। इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या, इसे काटेंगे तो इसके अंदर क्या ये 15 हो गया, इसे काटेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या ये 20 हो गया, इसको काटेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, 12 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास इसके अंदर कौन सी होगी, 12। 12 का मतलब हमारे पास के 2/5, तो 2/5 है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सबसे छोटी बीन होगी। फिर इसके अंदर 12 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है, ये 15 आ रही है, 15 का मतलब 1/2, इससे बड़ी संख्या ये होगी। और फिर इसके अंदर 20 आ रही है, 20 का मतलब हमारे पास इसके अंदर 2/3। तो इसके अंदर का इसका बढ़ता क्रम जो आएगा, आरोही क्रम आएगा, वो हमारे पास में इस तरीके से अपने को प्राप्त होता है। तो इस तरह की अपने पास इसके अंदर छोटी छोटी स्थितियां होती है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए भी अपने पास इसके अंदर अलग अलग टाइप की इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास जो स्थितियां आएगी वो सारी स्थितियां इसके अंदर क्या आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर करूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको जो पूरा रीड का और इसके अंदर क्या होगा, ये वीडियो का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या, अगर आप लोगों का मेरे को सहयोग मिला तो इसके अंदर क्या आप लोग अगर इस चीज़ के अंदर का इसको अगर लाइक करेंगे, प्रेफर करेंगे, तो इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर करूँगा। तो आप लोगों से मैं इसी सहयोग की आशा के साथ में आज की क्लास बंद करता हूँ। और कल मैं इसके अंदर का वो इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसके ऊपर बिन पे और 10 वालों बिन पे जो बनते हैं वो इसके अंदर लेके आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। ऑल द बेस्ट।